फिर वो चुड़ैल अपनी सोने की छड़ी को लेने के लिए गुस्से में अपने महल से निकलकर गांव की ओर जाती है और उन लोगों के घर जाकर बोलती है, अरे गांव वालों बाहर निकलो, किसकी हिम्मत हुई मेरे महल में घुसकर मेरी ही छड़ी यहाँ पर लाने की, आज उसका अंत पक्का है, बाहर निकलो, अगर तुम बाहर नहीं निकले तो मैं तुम्हारे सहित तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगी। और उस चुड़ैल की बात अंदर जग चुके शुभम और राजू सुन लेते हैं। वही उनका सहपाठी आराम से सो रहा था, तभी शुभम राजू से बोलता है, अरे भैया राजू देखो, ये हमारा सहपाठी इतनी आराम से सो रहा है, जबकि बाहर से इतनी डरावनी डरावनी आवाजें आ रही है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे हाँ यार शुभम, देखो इस आदमी को घोड़े गधे सब बेचकर सो रहा है, कहीं इसी के चक्कर में तो हमारे घर पर वो चुड़ैल नहीं आई। वैसे भी ये चोर जनजाति का आदमी है। फिर पीछे मुड़कर शुभम बोलता है, अरे मामू उठ जाओ, देखो बाहर आपकी अम्मी आई है, जल्दी उठ जाइए वरना वो आपको सीधा ही उठाकर अपने घर ले जाएगी। इतना कहते ही वो अंडरटेकर की तरह उठ जाता है। अरे भैया क्या हुआ, क्यों उठा दिया इतना जल्दी, अभी तक तो रात ही है। अरे गधे, हमारे सिर पर मौत मंडरा रही है और तुम्हें नींद आ रही है। वैसे छोड़ो, तुम इस चुड़ैल के बारे में कुछ जानते हो? तभी उनके सहपाठी को डर लगने लगता है और वो खुद से ही बोलता है, अरे बाप रे, वो चुड़ैल तो मेरा पीछा करते करते यहाँ पर आ गई। अगर मैंने इन दोनों को सच सच नहीं बताया तो ये मुझे उसके मुंह के सामने फेंक देंगे, फिर मैं क्या करूँगा। इन्हें बता ही देता हूँ उस छड़ी के बारे में। और फिर वो डरते डरते बोलता है, अरे भाइयों, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे बाहर ना फेंको तो। अरे हाँ यार, तुम्हें कौन फेंकेगा, तुम तो हमारे सहपाठी हो, हम तुम्हें नहीं फेंकेंगे, तुम बताओ। अरे भाइयों, असल में मैंने ही उस चुड़ैल की छड़ी चुराई है। चलो अब तो मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी, अब तो नहीं फेंकोगे ना तुम मुझे बाहर। अब बस तुम दोनों मिलकर मुझे उस चुड़ैल से बचा लो, मेरे बाल बच्चे भी नहीं हुए अभी तो। अरे भैया, हमने कोई वादा नहीं किया, तुम तो अब निकलो हमारे घर के बाहर, वरना हम लात मार कर निकालेंगे। अरे वाह भैया, तुम तो 2 मिनट में बदल गए, जाता हूँ मैं खुद, वरना तुम मुझे लात मार कर निकालोगे। अरे भैया, यहाँ पर खड़े खड़े शकल क्या देख रहे हो, जाओ ना बाहर। वो दोनों उसको ऐसा बोल बोल कर घर के बाहर निकाल देते हैं और वो चुड़ैल की जादुई छड़ी लेकर घर के बाहर आ जाता है और बोलता है, अरे चुड़ैल जी, ये लीजिए आपकी छड़ी, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी है, वरना मैं इसे उठाकर ही ना लाता। ये ले लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। फिर वो चुड़ैल की छड़ी लौटा देता है। चलो चुड़ैल जी, अब तो मैंने आपकी छड़ी लौटा दी, अब मैं घर जाता हूँ, मुझे नींद आ रही है बहुत जोर से। अबे मूर्ख आदमी, किसी लड़की और चुड़ैल पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, अब उसकी सजा भुगतो तुम। फिर चुड़ैल उस पर वार करती है और वो सोने का बन जाता है। चलो, मैंने इस मूर्ख को तो सोने का बना दिया, अब यहाँ से जाती हूँ, अपने महल कल आऊंगी तंग करने इनको। और फिर वो चुड़ैल इन लोगों के सहपाठी को वहीं पर छोड़कर अपने महल की ओर जाती है। वही वो दोनों सुबह तक घर के अंदर रहते हैं और सुबह होने के बाद शुभम राजू से बोलता है, अरे भैया राजू, चलो बाहर चलकर देखते हैं कि हमारे दोस्त का क्या हाल हुआ है, हो सकता है कि उसे चुड़ैल ने छोड़ दिया हो। चलो बाहर चलकर देखते हैं जल्दी से। अरे हाँ भैया, देख कर आते हैं कि वो टकलू जिंदा है या मर गया। और फिर वो दोनों दोस्त अपने सहपाठी के पास जाते हैं और फिर राजू और शुभम अपने गोल्डन दोस्त के पास आ जाते हैं। अरे भैया राजू, ये क्या हो गया हमारे दोस्त को, ये तो सोने का बन गया। अरे हाँ भैया, मुझे तो लगता है उस चुड़ैल ने ही इसे सोने का बनाया हो, अगर वो चुड़ैल यहाँ पर फिर आई तो हमें भी सोने का बना देगी। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा राजू भाई, हमें इस गांव के मुखिया के पास चलने चाहिए, वही हमें कुछ सॉल्यूशन देंगे। फिर वो दोनों दोस्त मुखिया जी के घर जाते हैं। मुखिया जी खटिया पर बैठे होते हैं। उनसे शुभम बोलता है, अरे मुखिया जी, हमें बचा लीजिए, सोने के महल वाली चुड़ैल फिर से आ गई हमारे गांव में और मेरे दोस्त को सोने का बनाकर चली गई। अरे बेटा, अब ऐसे केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इसका सॉल्यूशन पता है। अरे तो मुखिया जी दीजिए ना सॉल्यूशन, हमें वही तो चाहिए, जल्दी बताइए आप, हमें उस चुड़ैल को मारना है। मेरे पास एक शीशा है, तुम बस जब भी वो चुड़ैल तुम पर वार करे तो उसके सामने उसे रख देना, वो खुद ब खुद ही मर जाएगी। और फिर मुखिया जी उन्हें वो शीशा दे देते हैं और वो दोनों उसे लेकर चुड़ैल के महल की ओर निकल जाते हैं और वहाँ जाकर सोने के महल वाली चुड़ैल को आवाज लगाते हैं, अरे चुड़ैल, हिम्मत है तो बाहर आ, देख तुम्हारे काल बाहर खड़े हैं,
तुमने हमारे दोस्त को मारकर अच्छा नहीं किया, अब बाहर आ। तभी वहाँ पर वो चुड़ैल प्रकट हो जाती है। फिर वो चुड़ैल से बोलता है, अरे चुड़ैल तू आ गई, अब देख हम तुम्हें कैसे मारते हैं। हिम्मत है तो हम पर जादू करके दिखाओ सोने का, हम बताएंगे तुम्हें। अच्छा इतनी हिम्मत है तो अब करो मेरा सामना, अब तुम्हें सोना बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जैसे ही चुड़ैल जोश में आती है और हमला करती है, वैसे ही वो शीशा आगे कर देते हैं और चुड़ैल खुद सोने की बन जाती है और वो महल उन दोनों दोस्तों का हो जाता है।